हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 6.4 जो 6th चैप्टर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स 2 का 2020 में आया हुआ नया सिलेबस। 6.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था लास्ट लेक्चर में। आओ चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। ये जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर 6.1, 2, 3 कर लिया हमने और 6.4 के स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन भी किए हैं। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो कब क्या करना है। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं पता कैसे चलेगा कब क्या करना। अरे पता कैसे, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जो सम्स है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा सम्स को सॉल्व करने का और आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, तरीका है हर सम सॉल्व करने का। अभी जो आपको मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि आगे के सम्स आप खुद से करो, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया है। जिन्होंने नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, जिन्होंने किया रॉन्ग आया कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी फटाफट बताते जाता हूँ, देख लो। और जिन्होंने कर लिया था एक बार देख लो, आपको रिपीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या क्वेश्चन है। देखो 8 1 प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। हमेशा का अपना पहला स्टेप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स लाओ। उसके बाद क्या करो, डी वाई अपॉन डी एक्स आए तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स ले लो। याद आ रहा ना, इससे क्या होता है, इससे होता है v क्या आ जाता है, v x यहाँ है तो y अपॉन एक्स आता है। फिर इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हर बार ऐसे होता है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा अलग केस है, ई रेस टू एक्स अपॉन वाई है, ई रेस टू एक्स अपॉन वाई है, इधर एक्स अपॉन वाई है, थोड़ा अलग केस है। तो क्या करना चाहिए, यहाँ y अपॉन एक्स होगा तो उसको v लेते हैं, मतलब y इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था, x इज इक्वल टू वी वाई लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा, v क्या आएगा, y यहाँ पर आए तो x अपॉन वाई आएगा। थोड़ा टाइप चेंज है, क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम लोग दो ऑप्शन होता है, या तो y इज इक्वल टू वी एक्स ले लो या x इज इक्वल टू वी वाई ले लो। तो इस क्वेश्चन में y अपॉन एक्स होने के बदले x अपॉन वाई है, इसलिए हम दूसरा ऑप्शन लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इस टर्म को वहाँ लेके चले जाओ पहले, 1 प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई और ये है डी एक्स। ये प्लस टर्म पूरा वहाँ जाएगा तो निगेटिव हो गया, ई रेस टू एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और डी वाई इक्वल टू 0 हट गया। अब देखो हर बार हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लाते थे, जब वाई को लेते थे ऐसे वाई अपॉन एक्स होता था वी। अब वी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है तो आप क्या करो, ये नहीं लाके हम ये लाएंगे डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके, सो ये डी एक्स ऑलरेडी यहीं पर है, यहीं पर रखो डी एक्स, और ये जो डी वाई इंटू है यहाँ पर आ गया अपॉन डी वाई। यहाँ पर माइनस है, ई रेस टू एक्स अपॉन वाई है, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई है, और ये डी एक्स के साथ जो पूरा टर्म्स था यहाँ चला जाएगा ये टर्म, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई। ये ऐसे हो गया। अब क्या करना है, देखो अब सब्सटीट्यूट करो। कैसे सब्सटीट्यूट करोगे, पुट ये जो एक्स अपॉन वाई है उसको वी लेते, वी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। या तो आप क्या करोगे, ये एक्स क्या आ जाएगा, वाई इंटू वी, एक्स क्या आ गया, वी इंटू वाई। जैसे यहाँ लेते थे ना, वाई इज इक्वल टू वी एक्स लेते थे, एक्स इज इक्वल टू वी वाई लेना, एक्स इज इक्वल टू वी वाई लिया, जिससे क्या होगा, वी क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई। यहाँ मुझे उसको हटाना है इसलिए डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना। सिर्फ वाई होता था तो इसको क्या करते थे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे। अब एक्स है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो डी एक्स अपॉन डी वाई, फिर यू इंटू वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई वी 1 प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू, देखो वाई कर रहे हैं। ओके, तो ये आया। सो ये आपका पार्ट 2 आया जो सब्सटीट्यूशन पार्ट है, ये इक्वेशन 1 आया। सो फ्रॉम 1 एंड 2, देखो हर बार हमने ऐसे ही किया है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। हर क्वेश्चन में जो कर रहे थे वो यहाँ पर सिर्फ इतना है, डी वाई बाई डी एक्स लेने के बदले डी एक्स बाई डी वाई लेना, क्योंकि यहाँ एक्स अपॉन वाई है। वाई अपॉन एक्स होता तो जैसे करते थे वैसे करेंगे। ये डी एक्स अपॉन डी वाई रिप्लेस होगा इससे, ये जो है देखो वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो माइनस ई एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई को हम क्या ले रहे हैं, वी ई रेस टू वी इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई को क्या किया, वी अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई को क्या किया हमने, वी। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, कैसे किया जाए, देखो यहाँ वी है प्लस वाई डी वी बाई डी वाई है, माइनस ई, हर जगह देखोगे वी और डी वाई है, वी और वाई है, एक्स हट चुका है, एक्स हट चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके पहले क्या होता था कि सिर्फ एक्स और वी बचता था, वाई हट जाता था। अब वाई को ही हमने रिप्लेस किया ना, वाई को एक मिनट ना, एक्स को रिप्लेस किया तो एक्स हट गया, अब एक्स नहीं दिख रहा है। अब आगे क्या करेंगे, देखो इसके बाद इसको अलग करना है, वाई डी वी बाई डी वाई, वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, देखो माइनस ई रेस टू वी इंटू 1 माइनस वी अपॉन ये 1 प्लस ई रेस टू वी है, इस तरह से।
यहाँ पर इसको रफ करना चाहिए, 1 मिनट। अब देखो, अब यहाँ पर जो v था, v इसको उस तरफ लेके जाते तो ये माइनस v हो गया। सिंप्लीफाई करते y dv बाई डी वाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा माइनस ई रेस टू वी, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, ई रेस टू वी इंटू 1, ई रेस टू वी माइनस माइनस प्लस ई रेस टू वी इंटू वी, वी इंटू ई रेस टू वी, फिर माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू वी, वी और ई रेस टू वी इंटू वी, तो माइनस वी ई रेस टू वी, है ना। इसका मल्टीप्लाई हमने v में कर दिया और माइनस है तो साइन चेंज हुआ। डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस ई रेस टू वी, ये है y dv बाई डी एक्स, सिंप्लीफाई कर दो, देखो ये माइनस v इंटू ई रेस टू वी और प्लस v ई रेस टू वी, ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पर माइनस ई रेस टू वी माइनस वी, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया ई रेस टू वी और माइनस का प्लस हो जाएगा v, और यहाँ पर अपॉन में क्या बचा, देखो 1 प्लस, इसमें एक काम करो ई रेस टू वी पहले ले लो और प्लस 1 बाद में। क्यों, मैं अभी बताता हूँ। देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, देखो या तो इसका डेरिवेटिव नीचे है। एक काम करते हैं यहाँ पहले सेपरेट कर लेते हैं, dv अपॉन dx है तो ये dv को यहीं रखो, dv को यहीं रखो, अपॉन dx को उस तरफ लेके जाओ, ये dx यहाँ पर आ गया। अरे dx क्यों लिख रहा हूँ यार, dv अपॉन dy था, गड़बड़ लिख दिया मैंने, ये dy है, dx लिखने की आदत हो गई है। dv अपॉन dy है, dy और y ये दोनों देखो एक जैसे, जो अपॉन में d होता है उसको उस तरफ ले गए, dy का जो y फैमिली है यहाँ पर है तो 1 अपॉन y हो जाएगा क्योंकि ये y इंटू है, dv यहीं रह गया। अब v वाले सारे टर्म उस तरफ है, सबको इधर लाओ, तो ये जो नीचे था ऊपर आ जाएगा ई रेस टू वी प्लस 1 अपॉन ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस को यहीं रहने दो, माइनस को ई रेस टू वी प्लस वी। देखो ये तरीका होता है, इस तरह से करना चाहिए, और ये क्या है इक्वल ये। तो अब क्या करोगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ले लो इस तरह से दोनों साइड का, ओके। सो यहाँ पर देखोगे ई रेस टू वी का डेरिवेटिव ई रेस टू वी 1 का डेरिवेटिव 1, जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो आंसर क्या आता है सीधा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ई रेस टू वी प्लस वी, और इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस बाहर ले लो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ वाई, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा उसको लॉग सी रखना, कांस्टेंट को इस तरह से। अब सिंप्लीफाई करो, ये देखो ये है लॉग ई रेस टू वी प्लस वी है, अच्छा ये देखो माइनस लॉग वाई और प्लस लॉग सी। एक काम करो लॉग सी पहले समझो और ये बाद में समझो, लॉग सी माइनस लॉग वाई, दोनों का लॉग कॉमन, दोनों का लॉग कॉमन, तो ये लॉग का क्या है सी और ये माइनस इसलिए अपॉन वाई। समझे कैसे है, ये समझो ये वाला पार्ट इधर है, लॉग सी माइनस लॉग वाई है, तो दो लॉग के बीच में माइनस होता है, डिनोमिनेटर होता है, लॉग कॉमन लिया। अब दोनों साइड में लॉग है, लॉग लॉग कंपेयर कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, बट कैंसिल होता नहीं है, कंपेयर करेंगे, ये हो गया ई रेस टू वी प्लस वी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। अब चेंजेस करो, v क्या था, देखो v क्या था x अपॉन वाई रखो, ये क्या हो जाएगा v ई रेस टू वी एक्स अपॉन वाई प्लस v क्या है x अपॉन वाई c अपॉन वाई। अब देखोगे तो यहाँ पर दोनों के अंदर अपॉन y है, तो y से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे आप y से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ y से मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन वाई, यहाँ y से मल्टीप्लाई होगा तो y कैंसिल, सिर्फ x आ गया, प्लस में वो भी प्लस में सिर्फ x आ गया, इज इक्वल टू ये y से मल्टीप्लाई किया y कैंसिल c आ गया। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसको आगे पीछे लिख सकते हो, x पहले ये बाद में, इस तरह से ये हो चुका है। इसको कॉपी कर लो, फटाफट करेंगे। आप लोग सिर्फ मैच कर रहे हैं, मुझे लगता है आपने पहले से कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो मैच कर लो, फटाफट आगे जाते जल्दी जल्दी करेंगे अभी आगे के सम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट तो नहीं है, नहीं ब्रैकेट नहीं, कभी कभी मुझसे ही क्वेश्चन लिखने में गलती हो जाती है। आप भी जब भी एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर देख के या टेक्स्ट बुक देख के, तो एक बार चेक कर लिया करो कि क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं लिखा है, कहीं पे मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ, सॉल्यूशन तो परफेक्ट करता हूँ लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग है तो आंसर पीछे मैच नहीं होगा। ओके, तो ये याद रखा करो, हर बार क्वेश्चन मैच कर लिया करो। तो ये होगा क्या, देखो हमेशा की तरह यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई नहीं लाएंगे, यहाँ पर y अपॉन एक्स है, याद रखो, रेगुलर जैसे करते थे वैसे करो। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स दो जगह पर, उसको कॉमन करके एक जगह पर लेके आओ, तो ये पूरा टर्म वहाँ लेके जाते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर है, ये माइनस है इसलिए उसको वहाँ ले जाते हैं, तो वहाँ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स है। फटाफट देख लो, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिर्फ सॉल्व करने पर ध्यान दूंगा। ओके, वाई स्क्वायर, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब आपको आ चुकी है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, सो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ओके ये हो गया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब देखो यहाँ से ये टर्म पूरा यहाँ लाते, तो ये क्या हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा, इंटू है ना,
तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स उस साइड आए या इस साइड आए चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हमेशा की तरह करो, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 आ गया, पुट करो। क्या पुट करते थे, v इज इक्वल टू वाई एक्स, हम ऐसे लेते थे, y इज इक्वल टू वी एक्स लेते थे, याद रखो इसको भूलो मत, y इज इक्वल टू वी एक्स लेते थे। अब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, फिर v प्लस ये x dv बाई डी एक्स आता था हमेशा। इसको याद रखो, इसको बॉक्स करके रखो जिससे पता चले ये सब्सटीट्यूशन है। नाउ फ्रॉम 1 and 2, देखो हर बार वही चीज़ करना है यार। y क्या है वी एक्स, तो वाई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, y इज वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, क्या है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये आ चुका है। नेक्स्ट अब देखो सिंप्लीफाई करना है, डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर है, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, देखो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये है अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू वी और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन वी प्लस 1 बच गया, एक्स स्क्वायर कॉमन वी बचा प्लस 1 बचा इज इक्वल टू इस तरफ में वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है। चलो फटफट देख लो, एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बच गया वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1। अब ये देखो ये जो वी है उसको इस तरफ लाते माइनस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, ये v का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 1 है समझो, v इंटू वी स्क्वायर माइनस v इंटू 1 माइनस वी, देखो v इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस वी, ये आ गया अपॉन v प्लस 1 इंटू 1 v प्लस 1 ही रहेगा इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। आंसर आने ही वाला है, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया माइनस वी अपॉन वी प्लस 1, यहाँ आ गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब अलग करते हैं, डी एक्स नीचे है इसको इस तरफ लाओ डी एक्स, और इसके साथ x ऊपर है इस तरफ आए तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यहाँ डी वी ऊपर है उसको वहीं रखो, ये जो पूरा है ना इधर आ जाएगा v प्लस 1 ऊपर और v नीचे, और माइनस को यहीं रख दो चाहिए तो, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लो हर बार की तरह इंटीग्रेशन ले लो, ये इंटीग्रेशन हो गया ठीक है। तो अब देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, और ये माइनस है तो माइनस रहने दो इज इक्वल टू, इसका क्या होगा देखो, इसको इंटीग्रेशन अगर करना है एक काम करते एक ही स्टेप में करना है, आगे करते इसको, रुको यहाँ पर देखो इसको इस साइड रख सकते हैं, इसको इस साइड रख सकते हैं ओके, या तो ऐसे किया तो भी चलेगा, माइनस बाहर आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा स्प्लिट करो v अपॉन वी, देखो v अपॉन वी, ये जो v है डिनोमिनेटर इसको स्प्लिट करो, v अपॉन वी इज 1 और 1 अपॉन वी, तो इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रेशन, चलो पूरा लिखता हूँ मैं, v अपॉन वी और डी वी प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी और डी वी, इंटीग्रेशन v अपॉन वी प्लस 1 अपॉन वी डी वी, तो ये v अपॉन वी क्या हो गया 1 हो गया, सो ये क्या हो जाएगा फाइनली देखो माइनस ये हो गया log ऑफ x ओके इज इक्वल टू, ये हो गया इंटीग्रेशन 1 क्या आएगा v आ जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ v है ना, 1 का इंटीग्रेशन v आया प्लस log ऑफ v, प्लस यहाँ पर हम लोग c करके इस तरह से लिख सकते हैं, देखो ये log v है तो आप c1 लिख सकते हो ठीक है। इस log v को यहाँ पर लेके आते हैं, या तो ये जो log x है उसको इस तरफ लेके आते हैं, किसी एक को लेके आओ, चलो log v को अगर यहाँ लाते तो क्या हो जाएगा, या तो एक काम करते हैं ना, ये देखो थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है ना, तो ऐसे रख के आगे पीछे करो, या तो मैं क्या करता हूँ देखो हर बार देखो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई बताता हूँ, ये v वाला टर्म हर बार इधर होता था ओके, तो इस तरफ लाओ इंटीग्रेशन, ये इस तरफ लिखते हैं v अपॉन वी डी वी प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी डी वी, अदला बदली कर दिया मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट में, क्योंकि हर बार डीवी को इस तरफ रखते थे, चलेगा वैसे भी आंसर आ रहा है, बट थोड़ा सा ये रखो आपका आंसर मैच भी होना चाहिए ना, तो ये यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन माइनस कॉमन ले लो 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब फटाफट देखो ये v से v कट गया, 1 का इंटीग्रेशन v, 1 अपॉन वी का log v इज इक्वल टू माइनस क्या आ गया log x, और प्लस यहाँ पर क्या आ गया c, तो यहाँ पर जो c है इसको आप log c ले सकते हो, log c इस तरह से कर सकते हो, तो ये आ जाएगा देखो v। अब यहाँ पर ये देखोगे तो ये v प्लस log v है, ये है इस गुण, ये log c माइनस log x है समझो, तो दोनों का log कॉमन लिया log, और समझो c पहले लेते प्लस log c और माइनस उसके बाद है समझो, तो c माइनस की वजह से अपॉन आएगा c अपॉन x। अब समझो ये उस तरफ लेके जाते v इज इक्वल टू log c अपॉन x, और ये वहाँ गया तो माइनस log v, सो v इज इक्वल टू log, दोनों का log कॉमन लो तो क्या होगा c अपॉन x, और ये माइनस की वजह से अपॉन के नीचे v आ जाएगा,
अब क्या करोगे, वैल्यू रखो, v क्या था देखो, v यहाँ से क्या था, y अपॉन एक्स था, v क्या था, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग c x, v क्या था, और यहाँ से देखो ना vx डायरेक्ट y है, vx को डायरेक्ट y रख सकते हो, ये vx है, ये डायरेक्ट y रख सकते हो यहाँ पर। सो ये हो गया, ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से अगर आपको और सिंप्लीफाई करना तो यहाँ पर अपॉन एक्स आया हुआ है, एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर आया एक्स लॉग c अपॉन y, तो ये भी आंसर लिखोगे चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया ये, इसमें मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट आता है उसको log c ले लिया। हर बार हम लोग कांस्टेंट को log c लेते थे, बट यहाँ पर ये जो v है इसमें log नहीं है, तो ये जो मैंने बताया परफेक्ट है। लेकिन इसी को और एक तरीके से कर सकते हैं, क्या तरीका है वो भी देख लो, अलग से बता रहा हूँ, दोनों मेथड किए तो चलेगा। अगर समझो मैं v को यहीं रखूँ, log v को, ये माइनस लॉग एक्स को यहाँ लेके आऊँ, तो क्या हो जाएगा, v प्लस लॉग ऑफ v, ओके, माइनस लॉग एक्स आया तो प्लस लॉग ऑफ एक्स, ये माइनस लॉग एक्स यहाँ है तो प्लस लॉग एक्स, और समझो ये लॉग सी नहीं है, इसको सी ही रखता हूँ, इज इक्वल टू सी। यहाँ पर जैसे मैंने कांस्टेंट लिया था ना, कांस्टेंट लॉग सी, समझो लॉग सी नहीं लेके सिर्फ कांस्टेंट सी रखे तो भी चलेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा देखो, v प्लस दोनों का लॉग कॉमन, प्लस होने की वजह से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, v इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। अब v क्या था देखो, v यहाँ से देखा था हमने, v था y अपॉन एक्स, तो ये आ गया y अपॉन एक्स प्लस लॉग, और ये क्या था vx जो था y था, ओके, y इज इक्वल टू c, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y प्लस एक्स लॉग, या तो ऐसे रख दो तो भी चलेगा। तो देखो ये दो तरीका मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, यहाँ लॉग सी ही लेना, अगर लॉग सी नहीं लिया सी लिया तो भी चलेगा, अगर सी कंसिडर किया तो भी चलेगा। ये आंसर है, परफेक्ट है। अगर समझे हमने लॉग सी लिया तो ये कॉन्स्टेंट है, तो इसको मर्ज करके अगर ये आंसर ला रहे हो तो भी चलेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आंसर आता है, ये आंसर आता है, यहाँ तक देखो स्टेप सही है। इसके बाद आपकी मर्जी, आप कैसे घुमा के सिंप्लीफाई करते हो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन एकदम एग्जैक्ट जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही आए, ये उम्मीद मत करो, आप स्टेप्स फॉलो करो। यहाँ पर जो कांस्टेंट आप लेते हो उसके हिसाब से ये आंसर मॉडिफाई हो जाता है आगे पीछे, ये आंसर भी चलेगा, ये आंसर भी चलेगा। यहाँ पर आप किस स्टेप में करते हो तो वो है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर लिखते समय ध्यान देना, यहाँ पर देखो ये और पार्ट है, ये और, ओके, दिस और दिस आफ्टर दिस, ओके। तो ये यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पर फिनिश हुआ। अगर आप चाहो तो ये होने के बाद ये लॉग सी के बदले सी रख के इसके बाद डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। थोड़ा सा और सिंपल हो रहा है, ये थोड़े ज़्यादा स्टेप्स लग रहे थे मुझे, ये और सिंपल हो रहा है। इसके बाद ये किया तो भी चलेगा, इतना पार्ट है इसके नीचे, ये लॉग सी हटा के सी, ये किया तो भी चलेगा, ओके। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि यही लाना है वही लाना है। चलो इसको कॉपी करो, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, फटाफट होंगे, ओके, क्योंकि अब जो क्वेश्चन वैसे ही है बट यहाँ पर वैल्यू दिए, y ऑफ 1 इज 0, मतलब क्या होता है देखो, ये इस तरह से होता है, y ऑफ x इज इक्वल टू 0 दिया, मतलब x की वैल्यू 1 दिए और y की वैल्यू 0 दिए। यानी कि अब जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा था ना, पिछले क्वेश्चन में भी हुआ, c जो कांस्टेंट आ रहा था उसका इशू हो रहा था ना, यार आंसर कैसे लाऊं, c लॉग c लूं, c लूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से होगा। कैसे होगा कि अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। देखो 6.3 के अंदर हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला था, तो इसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन आने के बाद लास्ट में y की वैल्यू, जैसे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 रख देना, तो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। कांस्टेंट की वैल्यू जो c की थी वो रखोगे तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब एग्जैक्ट आंसर आएगा जो टेक्स्ट बुक में पीछे दिया है। समझ में आ रहा है? जो एक ही आंसर सबका आएगा, क्योंकि वैल्यूज रखने के बाद आपका इक्वेशन सॉल्यूशन कुछ भी आया हो, इधर का उधर आया हो तो भी चलेगा। जब वैल्यू रखोगे x और y की, तो वो वैल्यू आने के बाद जो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स आएगी, और आपका सभी लोगों का अगर अलग अलग तरीके से कर रहे हो तो भी आंसर मैच होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो करेंगे कैसे? वैसे ही करना, सब कुछ वैसे ही, लास्ट में सी की वैल्यू अलग से निकालनी है। तो चलो शुरू हो जाओ फटाफट। यहाँ पर देखो ये एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स को अलग करो, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2y², ये एक्स इंटू वाई है, इधर आके डिवाइड हो गया। फटफट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पर अब क्या करोगे, पुट करो फटाफट, v इज इक्वल टू या तो y इज इक्वल टू वी एक्स लेते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट हम कर लेंगे इसको। थोड़ा स्पीड जाऊँगा, अगर आपको लगता है ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो आप इसको यूट्यूब का वीडियो स्लो मोड में चला के सीखो, ओके। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से रिप्लेस हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखो प्लस 2y², वाई क्या है वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई, एक्स वाई क्या है वी एक्स,
आपने कर लिया होगा इसको घर पे पहले से ही, मेरे कराने के पहले, फिर भी देखो ये सारी चीजें वही बार बार कर रहे हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस 2v स्क्वायर आ गया, यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर है, इंटू वी है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या होगा देखो यहाँ पर ये जो है x dv बाई dx बचा हुआ है, इस v को उस तरफ ले जाओ, हर बार देखो यही कर रहे हैं, अपॉन v, ये v प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस v हो गया, कुछ नहीं है तो अपॉन 1 हो गया, x dv बाई dx इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 प्लस 2v स्क्वायर है, v इंटू वी स्क्वायर अपॉन v इंटू 1 v हो गया। ये लास्ट में याद करेंगे उसको, x dv बाई dx इज इक्वल टू 1, देखो 2v स्क्वायर माइनस 1v स्क्वायर तो प्लस 1v स्क्वायर अपॉन क्या है v। अब फटफट देखो स्प्लिट करो, ये dx नीचे है वहाँ ले जाओ, dv को यहीं रखो, ये इस तरफ आएगा, v ऊपर 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे है ना, ऊपर इस तरफ आया तो उल्टा हो गया, ये dx नीचे था ऊपर आ गया, ये x इंटू था यहाँ के 1 अपॉन एक्स हो गया, कुछ माइनस वगैरह का लफड़ा नहीं है, इंटीग्रेशन दे दो फटाफट। अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, बट v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो क्या नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, 1 का डेरिवेटिव 0, वी स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव, वी स्क्वायर का 2v होता है ना, 2v, तो 2v है क्या, नहीं है तो करो ना एडजस्ट, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, चलेगा एडजस्ट करने का। ऐसे ये 1/2 आया, इंटीग्रेशन 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v ऊपर प्रेजेंट है, इसका आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस वी स्क्वायर, ये आया। इसका क्या आएगा लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पर क्या होता है कॉन्स्टेंट सी होता है, पिछले क्वेश्चन में लिए थे, बट दोनों लॉग है तो यहाँ पर लॉग सी ले लो सिंप्लीफाई करने के लिए, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर 1/2 है, इसको भी हटाना चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखो ये जो log c इसको c1 ले लो, क्योंकि बाद में और उसको बदल सकते हैं ना, कांस्टेंट होगा तो 1/2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कट जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ 2 आ गया log x प्लस यहाँ 2 आ गया log c1। चलो ये log है, ओके 1 प्लस वी स्क्वायर, ये 2 है ना x के ऊपर चला जाएगा, log x का स्क्वायर हो गया, और ये भी यहाँ गया log c1 का स्क्वायर हो गया, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे देखो log 1 प्लस वी स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, दोनों लॉग कॉमन ले लो log, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू c1 स्क्वायर, या तो ये जो c1 स्क्वायर इसको नया कांस्टेंट ले लो, नया कांस्टेंट क्या ले लेंगे c ले लेंगे, c, ओके वेयर c इज इक्वल टू c1 स्क्वायर। ऐसे कभी भी आप चेंज कर सकते हो कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों साइड log है तो log और log जो है उसको कंपेयर कर दो तो बच जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, समझ में आ रहा है इस तरह से। अब हमें जो ये तो रफ्ता एक वैल्यू दी थी, क्या था देखो वैल्यू y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या था कि x की वैल्यू 1 होती है एंड y की वैल्यू 0 होती है, ऐसे, हाँ ये x होता है और y की वैल्यू 0 होती है, व्हेन x वैल्यू इज 1 देन y वैल्यू इज 0, ऐसे लिखा होता है। तो इसको पहले देखो v तो पता नहीं है तो v को चेंज करो, v क्या होता है, v होता है y अपॉन एक्स, तो v हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर है तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब देखो वैल्यू रखो, ओके ये वैल्यू रखो, यहाँ पर रखते चलो, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखते व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, सो हो जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 0, 0 स्क्वायर अपॉन x क्या है 1 स्क्वायर, x क्या है 1 स्क्वायर इंटू सी, तो ये क्या आ जाएगा देखो 1 प्लस 0 अपॉन एनीथिंग 0 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 इंटू सी, सी। सो आपको फाइनली जो यहाँ पर बताना चाहूँगा c की वैल्यू मिल गई 1, c कितना मिला यहाँ पर c 0 प्लस 1 1 मिल गया। अब ये जो एक्सप्रेशन था ये देखो, इसको ध्यान दो, यहाँ पर ये जो इसको नंबर दे सकते हो आप 3 नंबर, ओके फ्रॉम 3 एंड c, नाउ फ्रॉम 3 देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1, समझे, जो c है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है। अब यहाँ पर c1 स्क्वायर को हमने किया था तो ऐसे चेंज करके लाएंगे, कोई सबका अगर यहाँ पर ऐसा c1 c2 नहीं लेते सिर्फ c करते तो भी ऐसा ही आंसर आता। तो क्या आ जाएगा देखो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये वहाँ डाल सकते हो, ओके वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये 1 यहाँ तो -1, ये वहाँ जा सकता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -1, ओके कैसे भी घुमा के ये लिख दो, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। यहाँ सी कांस्टेंट जो होता है वो नहीं आया, ये सोल्यूशन मान सकते हो या एक्स स्क्वायर का दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट कॉमन ही रखो इस तरह से। चलो जो क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, फाइनल आंसर इस तरह से करना है, लेकिन यहाँ पर देखो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, इसको आप अलग फॉर्म में भी अगर रखते हो तो भी चलेगा।
ऐसे रखते हो तो भी चलेगा। अलग फॉर्म क्या है, अगर आप पीछे आंसर मैच करना चाहते हो तो ये वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का समझो यहीं से मल्टीप्लाई करो या यहाँ से करो, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा देखो, ये यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर को अगर यहाँ लाते तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4। देखो ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। तो आप ऐसे रखो ओके, या कोई और भी फॉर्म में रखोगे, जितना भी हो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखो, यहाँ रखो तो भी चलेगा, ये आंसर रखा तो भी चलेगा। टेक्स्ट बुक में पीछे जो आंसर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के आंसर्स में अदला बदली हो गई है ओके, तो आप देख लेना। लेकिन यहाँ पर जो आप ऐसे करोगे, हमेशा जैसे कर रहे हो वैसे करते जाओ, और यहाँ पर जो वैल्यू दी थी y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इसका यूज करो, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 और रख के c निकालो कांस्टेंट, और c को कभी भी आप बदल सकते हो। और यहाँ पर जो c आया है एग्जैक्टली वो c1 स्क्वायर आया था, बट हमें तो यहाँ c1 स्क्वायर रखो या c रखो, तो c को रिप्लेस करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आंसर आने के बाद इसको कोशिश करो कि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना, या तो ऐसे रख दो तो भी चलेगा, ऐसे रखो तो भी चलेगा, या और कुछ कर दो तो भी चलेगा। मेन तो ये प्रोसेस सही होना चाहिए। चलो यहाँ पर हो गया 10, कॉपी करो इसको। अगला देखते हैं 11। अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे, कुछ नहीं। 11वां देखो, यहाँ पर एक्स डी वाई प्लस 2y dx कितना सिंपल है। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, सिंपल कर दो एक्स डी वाई, और ये 2y dx को उस साइड ले जाओ माइनस 2y dx। यहाँ dy है ऑलरेडी, तो ये जो 2y है इसको यहाँ लाओ तो 1/2y हो गया, यहाँ माइनस है, x को यहाँ लाओ तो 1/x, सेपरेट कर दिया मैंने। अब इसको चाहिए तो ऐसे कर दो 1/y dy, इंटीग्रेशन जो 2 है उसको बाहर रख दो, माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। कुछ भी v वगैरह रखने की जरूरत नहीं, v इसको टू वाई एक्स वगैरह, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, x और y मर्ज करके आया ही नहीं है। सिंपल जो हमने 6.3 किया था वैसा क्वेश्चन है, तो जबरदस्ती नहीं है कि भाई 6.4 है तो भाई होमोजीनियस ही लगाओ, v को रखना ही है, ऐसा नहीं है। सिंपल सॉल्व हो रहा है ना यार, हो गया सॉल्व। लॉग ऑफ y ओके माइनस लॉग ऑफ x हो गया, प्लस कांस्टेंट उसको चाहिए तो ये दोनों लॉग आए तो इसको भी लॉग c लिख दो। अब ये माइनस लॉग x इसको इधर लाओ, अच्छा ये हाफ है, एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यहाँ पर ये 2y था, इसको और कुछ कर सकते थे, सिंपली यहाँ पर 2 था ना तो इस 2 को यहीं रखते, सिर्फ y को यहाँ लाते तो भी चलता था। कैसे देखो, हाँ, ताकि यहाँ पर 1/2 का लफड़ा ही ना आए। तो अगर सिर्फ मैं y को यहाँ लाता हूँ तो ये 2 यहीं रह जाता है, तो ये हो जाता है -2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है 2 बाहर आ जाएगा, -2 इस तरह से ओके। तो अब ये 1/y क्या हो गया, log y, और ये माइनस यहाँ पर आ गया -2 log x प्लस e। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये नंबर को मैंने वहीं रख दिया। अगर पहले जैसे किया था वैसे भी करते, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, हो जाता था, आंसर वही आएगा। तक मैं चीज़ों को सिंपल करना बता रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए। तो अब देखो अगर इसके पहले वाला था 1/2 आया था, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2 तो आएगा ही, वापस वही आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गए, फिर कॉन्स्टेंट में एक 2 आएगा तो वो इधर c1 स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर वापस से उसको c1 स्क्वायर को c कर देने का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया log y। अब ये चीज़ें यहाँ आएंगी, +2 log x इज इक्वल टू log c, ये log y। अब ये 2 हटाने के लिए इसको पावर में ले लेंगे, प्लस log x का स्क्वायर इज इक्वल टू log c। चलो log कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा y प्लस है तो इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करो, log हट जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c आया ओके। अब ये वैल्यू रखो, x इज इक्वल टू वैन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। सो y की जगह 1 रखो, इंटू x की जगह 2 रखो, इज इक्वल टू c। 2 स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, c इज इक्वल टू 4 आया, ठीक है। अब ये समझो ये 1 है, ये नहीं, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ रख दो। फ्रॉम 1 y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c, c कितना है 4। सिंपल अच्छे से लिखना है तो एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, y लिख दो और 4 लिख दो, हो गया सॉल्यूशन, आ गया। बहुत ही सिंपल था। देखो 11वां इस पूरे एक्सरसाइज का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कॉपी कर लो इसको। अब और एक मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स और वाई मर्ज हो क्या है, होमोजीनियस है। देखो एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर 2 है, ये दोनों एक्स के पावर 1 1 2 है, ये एक्स का पावर 2 है। तो कैसे करना, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स को हर बार की तरह अकेले करना है, डी वाई बाई डी एक्स। ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ आएगा, सबसे डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक साथ एक्स स्क्वायर डिवाइड करो, बाद में अलग कर दोगे तो इस तरह से हो जाएगा, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये एक्स स्क्वायर पूरे के अपॉन में 1 लिखो, बाद में स्प्लिट कर दो, ओके, समझने की बात है। सो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल तो वाई अपॉन एक्स आ गया,
और ये y अपॉन एक्स दोनों का स्क्वायर आ गया, समझे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, काफ़ी आसान हो गया। देखो y अपॉन एक्स बार बार दिख रहा है, और आप करते हो ना पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ऐसा करते हो, y इज इक्वल टू वी एक्स करते हो। इससे क्या होता है, जो v होता है वो क्या निकल के आता है, देयरफॉर वी एक्स यहाँ पर आया तो y अपॉन एक्स आ जाता है, ठीक है। और y इज इक्वल टू वी एक्स लिया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, हर बार की तरह। देखो ये बार बार वही चीज़ें कर रहे हैं यार, ये 2 नंबर है, ठीक है, ये 1 नंबर है। फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स रिप्लेस होगा इससे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, सारी चीज़ें वही है। 1 प्लस वाई अपॉन एक्स मतलब क्या, v, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर। दोनों साइड में देखो v है, v प्लस v है, माइनस होके कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ क्या बच गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बच गया 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर। चलो फटाफट डी वी को यहीं रखो, डी एक्स वहाँ गया नीचे है तो ये एक्स इंटू था। तो ये देखो हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स है, 1 प्लस वी स्क्वायर यहाँ से इस तरफ आएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करो, देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होता है, tan इनवर्स वी होता है। इंटीग्रेशन आपने सीखा ही है, tan इनवर्स वी हो जाएगा, ये हो जाएगा log x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कांस्टेंट c, तो log c दूँ क्या, देखो यहाँ tan है और यहाँ log है, दोनों log होता तो कांस्टेंट को log c देते, दोनों log नहीं है ना तो सिर्फ c रखो इसको, और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी नहीं है, x और y की वैल्यू भी नहीं दी है, सिंपल ऐसे रखो। अब tan इनवर्स v क्या था, देखो v क्या था, y अपॉन एक्स, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स रख दो। अब ये सॉल्व होने वाला नहीं है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये tan है, अगर ये log होता तो log कॉमन ले सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, tan इनवर्स y अपॉन एक्स भी बाहर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन, बस खत्म, इतने पे छोड़ देना है, जब सिंप्लीफाई नहीं होगा तो उतने पे ही रखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, कॉपी कर लो इसको। स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की अच्छे से एक्सप्लेन करने की, इस लेक्चर में मैंने स्पीड में सब कुछ बताया क्योंकि वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपने पहले से कर लिए थे, यहाँ पर आपने मैच कर लिया होगा, नहीं भी किए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्पीड स्लो कर लो। यूट्यूब के नीचे सेटिंग होती है ना, क्वालिटी सेटिंग, वहाँ प्लेबैक सेटिंग होती है, वहाँ पर स्लो करके देखो। ओके, मैं सब क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये सारे आपको होमवर्क देने चाहिए थे, फिर भी मैंने कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 बचा, थोड़ा सा अलग है लेकिन है ऐसे ही। ओके, थोड़ा लेंथी है 13, 14, 3 क्वेश्चन है, एक लेक्चर में दूंगा। 6.4 खत्म, इसके बाद 6.5 जो है वो इस साल डिलीट हुआ है आप लोगों के लिए, 6.6 है। एक लेक्चर कल 6.4 खत्म, और फिर 6.6 बता दूंगा, फिर ये चैप्टर खत्म, फिर लाइन एंड प्लेन करेंगे, ठीक है। और वो हमारा लास्ट लेक्चर, लास्ट चैप्टर होगा, फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे मिसलेनियस और सीईटी के क्वेश्चंस, जेई के क्वेश्चंस लेने के लिए। टेस्ट सीरीज चालू है, आने वाले संडे को इंटीग्रेशन का टेस्ट है, ठीक है। अच्छे से टेस्ट सीरीज देते रहो, जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे वो बाद में जब भी आपको टाइम मिले दे दो। टेस्ट सीरीज में भी मैंने बहुत सारे चैप्टर ले लिए हैं, मैथ्स 1 के 3 चैप्टर हो चुके हैं, मैथ्स 2 के 2 चैप्टर हो चुके हैं, अब तीसरा चैप्टर इंटीग्रेशन है मैथ्स 2 का, वो होगा। टेस्ट सीरीज से जुड़े रहो। कॉमर्स के लेक्चर आने स्टार्ट हो गए, 12th कॉमर्स वाले बच्चों को भी मैं मैथ्स सिखाना चालू कर दिया मैंने, चैनल पर लेक्चर्स आ रहे हैं, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और आपको सारे लेक्चर अगर पसंद आ रहे हैं तो इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों में शेयर भी तो करो यार। ओके, मैं 10th, 11th, 12th, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए मैथ्स सिखा रहा हूँ। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।